केदारनाथ यात्रा को लेकर बड़ी खबर। क्या केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं की नहीं होगी एंट्री? केदारनाथ में एंट्री बैन को लेकर किसने उठाई मांग? उत्तराखंड में स्थित हिंदुओं के पवित्र स्थानों में से एक केदारनाथ धाम, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 4 धाम और पंच केदार में से एक है, अब वहां गैर हिंदुओं की एंट्री और गतिविधियों पर पूरी तरह से बैन लगाने की चर्चाएं तेज हैं। कहा यह गया कि गैर हिंदू तत्व धार्मिक स्थल केदारनाथ धाम की पवित्रता को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप लगाया गया कि ये लोग वहां मांस, मछली और शराब परोसने जैसे कामों में लिप्त हैं, जिससे धाम की गरिमा को नुकसान पहुंच रहा है। ये बयान दिया है बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों को चिन्हित कर उनकी एंट्री बैन करने की योजना बनाई जा रही है। आगे क्या कुछ कहा, वीडियो में सुनिए। एक मीटिंग ली थी जिसमें यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के थी कि मतलब वहाँ पे किस तरह से व्यवस्था हो, रोड ठीक हो, बाकी जो हमारे व्यवसायी केदारनाथ में जाते हैं उनके लिए समय पर वो अपना काम वहाँ पे शुरू कर दें, उनकी दुकानें लग जाए। ये सब विषय पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग वहाँ पर हुई थी। तो उस मीटिंग में कुछ लोगों ने ये भी मुद्दा उठाया था कि इस तरह की घटनाएं वहाँ पे होती हैं और बार बार ये मुद्दे उठते हैं, लेकिन मतलब इन पे मतलब कुछ हो नहीं पाता। तो बहुत जोर शोर से लोगों ने उठाया था। तो इसीलिए मैंने भी कहा कि यदि कुछ लोग इस तरह की हरकत जो केदारनाथ धाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पे प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि लोग बड़ी आस्था के साथ महीनों लगा करके वहां पर दर्शन के लिए आते हैं, बाबा के दर्शन के लिए, और जिस भाव से वो वहां पर आते हैं उसी भाव से वो दर्शन करके जाएं। ऐसा मेरा मन है। और इसी तरह से जिस तरह से उस धाम की छवि है, वो छवि किसी तरह से धूमिल न हो और लोगों के मन के अंदर जो आस्था रहती है वही आस्था वापस जाए, वो उसी आस्था को लेके। विधायक जी, ये बताइए कि मतलब ये कौन लोग हैं, गैर हिंदू हैं, हिंदू हैं, और किस तरह की गतिविधियां ये लोग वहाँ कर रहे हैं? तो निश्चित तौर पर वो तो गैर हिंदू ही हैं, जो मतलब बाहर से आके वहाँ पे ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं और धाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। क्या करते हैं ये लोग वहाँ पर? देखिए, वो तो देखने से पता चलेगा, क्योंकि ये मुद्दा उठा है तो कुछ न कुछ ऐसी बातें वहाँ पर हो रही है। तो निश्चित तौर पे उसकी जांच होगी, क्या चल रहा है, क्या कैसे चल रहा है, लेकिन किसी तरह से भी धाम को बदनाम जो भी लोग कर रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं होगा। मैम, कुछ इस तरह की बात भी आई कि ये गैर हिंदू लोग जो हैं वहाँ शराब, मांस और अन्य कुछ और गतिविधियां वहाँ करते हैं इस तरह की। देखिए भैया, वो तो जांच पे पता चलेगा कि क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये बातें उठी हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पे प्रतिबंध लगना चाहिए। बीजेपी विधायक ने कहा कि हाल ही में प्रदेश के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस विषय पर अधिकारियों और स्थानीय लोगों के साथ बैठक की थी। बैठक में ये सुझाव आया कि गैर हिंदू तत्वों द्वारा केदारनाथ धाम को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, इसलिए उनकी पहचान कर उनके प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगाई जानी चाहिए। इसलिए अब चर्चाएं हैं कि गैर हिंदुओं की एंट्री क्या अब केदारनाथ धाम में पूरी तरह से बंद हो जाएगी। बता दें कि केदारनाथ धाम में हर साल जैसे ही पट खुलते हैं, उसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं और कई तरह की खबरें भी सामने आती हैं। लेकिन पट खुलने से पहले, रजिस्ट्रेशन की तारीख आने से पहले एमएलए आशा नौटियाल ने जो मांग की है, उसके बारे में आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में बताइए। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।